इस वीडियो में हम जानेंगे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं इसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए भौतिक परिवर्तन, तो देखिए ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। क्या समझे? देखिए किसी भी पदार्थ में अगर हमने परिवर्तन कर दिया तो परिवर्तन होने के बाद वो अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है, यानी जैसा पहले था वो वैसे का वैसा ही अगर हो जाए तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, कैसे कहते हैं उसको एग्जाम्पल के साथ समझिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखिए पहला एग्जाम्पल है हमारे पास पानी का बर्फ बनना। अब समझिए आपके पास पानी था, पानी से आपने बर्फ बना दिया। अब बर्फ बनने के बाद बर्फ से हम दोबारा फिर पानी बना सकते हैं, तो ये हमारा क्या है? भौतिक परिवर्तन यानी पानी का बर्फ बनना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। क्यों? क्योंकि हम बर्फ से फिर पानी बना सकते हैं। अगला देखिए, अगला एग्जाम्पल है रेत का पानी में मिलना। हमने रेत और पानी को मिला दिया, तो मिलाने के बाद हम उसको अलग अलग भी कर सकते हैं। समझे? ये क्या हुआ? भौतिक परिवर्तन। मोमबत्ती का पिघलना, देखिए एक होता है मोमबत्ती का जलना, एक होता है मोमबत्ती का पिघलना। अगर मोमबत्ती जल गई तो समझ लीजिए ये भौतिक परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मोमबत्ती जलकर खत्म हो गई। क्या फिर दोबारा मोमबत्ती बना लोगे? नहीं बना सकते। मोमबत्ती का पिघलना, अगर मोमबत्ती पिघली हुई है तो पिघली हुई मोमबत्ती से हम उसको इकट्ठा करके फिर दोबारा मोमबत्ती बना सकते हैं, तो ये कैसा परिवर्तन है? भौतिक। बल्ब का जलना, ठीक है, आपने स्विच ऑन कर दिया, बल्ब हमारा जलने लगा, उससे प्रकाश मिला। अब देखिए उसको अगर स्विच ऑफ कर दें तो फिर वो जैसा पहले था ऐसा हो गया। समझ गए? यानी ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। आगे बात करेंगे देखिए रासायनिक परिवर्तन के बारे में। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है इसको भी एग्जाम्पल के साथ समझेंगे बहुत आसान तरीके से। ठीक है, तो देखिए ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आता, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। यानी किसी भी पदार्थ में आपने परिवर्तन कर दिया तो वो परिवर्तन करने के बाद अपनी पहली अवस्था में नहीं आएगा जैसा वो था। जैसे हमने भौतिक में पढ़ा, बर्फ से पानी बना रहे थे और पानी से बर्फ बना रहे थे, यानी पानी आपके पास था तो उससे बर्फ, फिर बर्फ से दोबारा पानी बना दिया। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। एग्जाम्पल के साथ समझिए, लोहे पर जंग लगना। आपने लोहे पर जंग लग गई, देखिए हमारा लोहा था, लोहे पर जंग लग गई। जंग लगने के बाद लोहा खराब हो गया हमारा। क्या जो लोहा खराब हुआ है जंग लगने से, क्या उसको दोबारा सही करके लोहा बना सकते हैं? नहीं बना सकते। अब मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती जलकर खत्म हो गई, क्या मोमबत्ती जल गई तो उससे दोबारा फिर मोमबत्ती बना सकते हैं? नहीं बना सकते। दूध से दही बनना, अब मान लीजिए आपके पास दूध था, आपने दूध से दही बना दिया। अब दही बनाने के बाद क्या दही से दोबारा दूध बना लोगे? नहीं बना सकते। तो यही हमारा रासायनिक परिवर्तन है। अगर परिवर्तन हो गया तो हो गया। लकड़ी का जलना, लकड़ी जलकर मान लीजिए कोयला बन गया लकड़ी का जलकर, तो क्या जले हुए कोयले से तुम लकड़ी बना लोगे? नहीं बना सकते। यही तो रासायनिक परिवर्तन है। सोडियम को पानी में डालना, ठीक है, सोडियम को जब हम पानी में डालते हैं तो आग लग जाती है। ठीक है, ये हमारी क्या है? रासायनिक परिवर्तन। और जो हमारा देखिए भौतिक परिवर्तन है वो अस्थायी परिवर्तन है, और जो रासायनिक परिवर्तन है ये स्थायी परिवर्तन है। स्थायी का मतलब ये स्थायी रहता है, परिवर्तन हो गया तो हो गया।